नमस्कार दोस्तों, अक्षर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की नई पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 6 जिसका नाम है एक टोकरी भर मिट्टी को समझने वाले हैं। यह कहानी हिंदी साहित्य की सबसे पहली और सबसे प्रभावशाली कहानियों में से एक गिनी जाती है। आज के इस वीडियो में हम न सिर्फ इसके लेखक माधवराव सप्रे जी का जीवन और साहित्यिक परिचय जानेंगे, बल्कि इस दिल छू लेने वाली कहानी के मुख्य उद्देश्य को भी समझेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस कालजयी कहानी के लेखक पंडित माधवराव सप्रे जी की। सप्रे जी का जन्म 19 जून 1871 को मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पथरिया ग्राम में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बिलासपुर में और उच्च शिक्षा गवर्नमेंट कॉलेज जबलपुर से पूरी की। 1899 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद उन्हें तहसीलदार के रूप में शासकीय नौकरी मिली, पर सप्रे जी ने भी देशभक्ति प्रदर्शित करते हुए अंग्रेजों के शासकीय नौकरी को ठुकरा दिया और देश सेवा तथा हिंदी भाषा के विकास में अपना जीवन समर्पित कर दिया। 23 अप्रैल 1926 को उनका निधन हो गया। दोस्तों, माधवराव सप्रे जी केवल एक लेखक नहीं थे, बल्कि वे एक दूरदर्शी पत्रकार, अनुवादक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। उन्होंने सन 1900 ईस्वी में छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ मित्र नामक एक मासिक पत्रिका निकाली, जिसने हिंदी पत्रकारिता को एक नई दिशा दी। माधवराव सप्रे जी ने लोकमान्य तिलक के मराठी पत्र केसरी को हिंदी में हिंदी केसरी के रूप से प्रकाशित किया। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने हिंदी ग्रंथ प्रकाशक मंडली नामक एक मंडल की स्थापना भी की। सप्रे जी की भाषा बेहद सरल और आम जनता की समझ में आने वाली है। आइए बात करते हैं कहानी एक टोकरी भर मिट्टी की। यह कहानी एक अहंकारी जमींदार और एक गरीब अनाथ पोती वाली वृद्ध महिला के इर्द गिर्द घूमती है। जमींदार अपने महल का अहाता बाउंड्री बढ़ाने के लिए उस गरीब बुढ़िया की झोपड़ी पर कब्जा कर लेता है। बुढ़िया बहुत मिन्नतें करती है क्योंकि उसकी यादें उस झोपड़ी से जुड़ी हुई हैं, पर जमींदार नहीं मानता। अंत में बुढ़िया जमींदार से सिर्फ एक टोकरी भर मिट्टी अपनी पोती के लिए ले जाने की अनुमति मांगती है, लेकिन जब टोकरी भर जाती है तो वह जमींदार से कहती है कि हुजूर, जरा इसे उठाने में मदद कर दीजिए। जमींदार जैसे ही टोकरी उठाने की कोशिश करता है, वह अपनी पूरी ताकत लगाने पर भी टोकरी को नहीं हिला पाता। तब बुढ़िया एक ऐसी बात कहती है जो जमींदार की आंखें खोल देती हैं। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ, जहां हम कहानी को पंक्ति दर पंक्ति पढ़ेंगे और उसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ जानते हुए कहानी की व्याख्या की जाएगी। तो कहानी का नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। इसके लेखक हैं माधवराव सप्रे। माधव राव सप्रे। लिखा गया है, किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ वृद्धा की झोपड़ी थी। एक जमींदार साहब हैं। जमींदार कौन है? जिनके पास खूब सारी जमीनें हों, जो बहुत वेल्दी हों, जिनके पास रुपए पैसे ताकत की कोई कमी ना हो। जमींदार शब्द जमीन के मालिक को कहा जाता है। अंग्रेजों के जमाने में छोटे छोटे इलाकों के एक जमींदार हुआ करते थे, यानी 2 4 10 20 गांवों का एक इलाका होता था, उसके एक जमींदार हुआ करते थे। वही उन सारे गांवों से कर इकट्ठा करते थे और अंग्रेजों को दे दिया करते थे। ऐसे ही एक जमींदार साहब हैं, और उनके महल के पास, जहां वो अपना महल बनवा रहे हैं, उसी महल के पास एक गरीब अनाथ है। अनाथ का अर्थ जिसके आगे पीछे कोई न हो, जिसका ध्यान रखने वाला कोई न हो। और वृद्धा कहते हैं बूढ़ी। वृद्ध पुल्लिंग के लिए आता है, बूढ़े व्यक्ति को वृद्ध कहते हैं और बूढ़ी महिला को वृद्धा कहा जाता है। आकारांत स्त्रीलिंग है। तो उसी की झोपड़ी थी, यानी कच्चा मकान था। यानी एक जमींदार साहब हैं, उन्होंने एक महल बनवाया और महल के बगल में ही एक गरीब और अनाथ बुढ़िया की झोपड़ी है। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता कहते हैं बाउंड्री को, ठीक है। तो कहते हैं कि जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। माने उनका मन किया कि जहां बुढ़िया की झोपड़ी है, अगर वो इलाका भी हमारे घर के आसपास हो जाता तो हमारा घर थोड़ा अच्छा लगता, और मेरे घर के आसपास किसी गरीब और बूढ़ी महिला की क्या जरूरत है। यह मेरे महल की सुंदरता पर इसकी जो टूटी फूटी झोपड़ी है, यह दाग लगाती है। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं अपना महल उसकी झोपड़ी तक बढ़ा लेता हूं। वृद्धा से बहुतेरा कहा। अब उन्होंने पहले तो वृद्धा से, उस बूढ़ी महिला से
बहुतेरा, बहुतेरा माने बहुत बार, क्या? बहुत बार। कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, माने उससे कहा कि काम करो, तुम अपनी झोपड़ी यहां से हटा लो, मेरे घर का अहाता यहां तक आएगा। पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी, लेकिन जो बुढ़िया थी वह कई जमाने से वहीं पर बसी हुई थी, वही उसका घर था। आगे कहा गया है कि उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। यानी उसके जो प्रिय पति थे, उसका जो इकलौता बेटा था, वह भी उसी झोपड़ी में मरे हुए थे। उनकी यादें उस झोपड़ी से जुड़ी हुई थी। आगे लिखा गया है कि पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी। यानी पहले पति मरे, फिर बेटा मरा, और फिर बहू, और बहू जब मरी तो उसके पास एक 5 साल की कन्या माने एक लड़की थी 5 वर्ष की, तो उसे छोड़कर चली गई। अब यही उसकी पोती माने उसकी जो ग्रैंड डॉटर है, इस वृद्धावस्था में एकमात्र आधार थी। यानी उस बुढ़िया के पास जीवन जीने का एकमात्र आधार वही 5 साल की लड़की, उसी को लेकर के यह अपने घर में रहती थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति माने कहते हैं पहले की स्थिति, पहले की स्थितियों की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से तो वह मृत प्राय हो गई। अब कह रहे हैं कि जब भी उसे अपनी पुरानी यादें आती थी, उसके पति की याद आती थी, उसके बेटे की याद आती थी, उसके बहू की याद आती थी, तो वह इन पूर्व की स्थितियों को याद करती थी, तो दुख के मारे फूट फूट कर रोने लगती थी। और अब की स्थिति है कि जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी, वही जमींदार साहब की इच्छा का हाल सुना, माने यह जाना कि वह तो मेरी झोपड़ी गिराकर अपना अहाता बनाना चाहते हैं, तब से तो वह बुढ़िया मृत प्राय, मृत प्राय का अर्थ होता है मरने जैसी, मरने जैसी, मरने जैसी हो आई। उस झोपड़ी में उसका ऐसा कुछ मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना ही नहीं चाहती थी। और बुढ़िया बुढ़िया यह चाहती थी कि मेरे घर के सारे लोग इसी झोपड़ी में खत्म हुए हैं, मैं भी इसी झोपड़ी में खत्म होना चाहती हूँ। यानी उसका मन उस झोपड़ी से ऐसा लगा था, अपने घर से उसका ऐसा जुड़ाव था कि वह चाहती थी कि उसकी मृत्यु इसी झोपड़ी में हो, मरने से पहले उसे वहां से ना निकलना पड़े। कहा गया है कि श्रीमान के सब प्रयत्न, प्रयत्न माने होता है प्रयास, निष्फल हो गए। निष्फल का अर्थ होता है सफल न होना, सफल न होना। यानी जब उनके सारे प्रयास सफल नहीं हुए, तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। यानी अब उन्होंने अपनी जमींदारी दिखाई, जबरदस्ती करने लगे। और किया क्या? बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और वृद्धा को वहां से निकाल दिया। यानी वो गए कानून के पास, वहां पर बाल की खाल निकालने वाले, यानी जो बिना बात की बात निकाल लाते हैं, ऐसे वकीलों को उनकी थैली गरम की और कहा कि भाई कब्जा चाहिए हमको। और वकीलों ने केस करके उस केस को जीत लिया, मुकदमे को जीत लिया, और झोपड़ी पर जमींदार साहब का कब्जा दिलवा दिया। और जब कब्जा हो गया तो जमींदार साहब ने वृद्धा को वहां से, बुढ़िया को वहां से निकाल दिया। अब जब निकाल दिया तो बेचारी अनाथ तो थी ही, माने उसके आगे पीछे कोई था नहीं, वही एक 5 साल की बच्ची थी, वो क्या ध्यान रखती। पास पड़ोस में जाकर कहीं रहने लगी, तो उसने वह झोपड़ी छोड़ी और आस पड़ोस में ही जाकर कहीं वह रहने लगी। अब आगे क्या हुआ? एक दिन श्रीमान, वही जमींदार साहब, उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे। यानी वह झोपड़ी के आसपास ही टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे। यानी जो भी उनके यहाँ काम कर रहा है उसको बतला रहे थे, अरे इसको ऐसे करो, उसको वैसे करो, यहाँ ठीक नहीं हो रहा है। यानी अपने काम की देख रेख कर रहे थे। इतने में वह वृद्धा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। इतने में वो क्या देखते हैं कि वही बुढ़िया जिसकी वो झोपड़ी थी, वह अपने हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहां से हटा दो। यानी जैसे ही श्रीमान ने देखा कि वो इसी तरफ आ रही अपनी टोकरी लिए, इनको लगा कि हो सकता है कुछ लफड़ा करे, तो उन्होंने तुरंत अपने नौकरों को आदेश दिया, इसको हटाओ यहां से, भगाओ इसको यहां से। पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, लेकिन वह बुढ़िया उससे पहले ही हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर बोली कि महाराज, अब तो झोपड़ी तुम्हारी हो ही गई है, यानी यह जो झोपड़ी है अब तो आपकी है, मैं उसे लेने नहीं आई हूं, यानी मैं इससे अब दोबारा वापस लेने नहीं आई हूं। जब आपने इसको जीत लिया मुकदमे में, आपने इस पर कब्जा कर लिया, तो अब तो यह मेरी रह नहीं गई।
और मैं इसे लेने आई भी नहीं हूँ। और फिर कहती है कि महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है, यानी आप माफ कीजिए, मैं तो आपसे खाली एक प्रार्थना करने आई हूँ, एक निवेदन करने आई, एक विनती है मेरी आपसे। तो जमींदार साहब ने सिर हिलाया, ठीक है कहो। तो उनके सिर हिलाने पर उसने कहा कि जब से यह झोपड़ी छूटी है, यानी जब से आपने इसे ले लिया है, तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। यानी उसको इस झोपड़ी की याद आती है, और मेरी बेटी न कुछ खा रही है, और मेरी पोती न कुछ खा रही है न पी रही है। मैंने उसे बहुत कुछ समझाया, पर वह एक नहीं मानती। मैं उसे समझाती हूँ कि यह झोपड़ी अब मेरी नहीं रह गई है, अब हम लोगों को वहां नहीं जगह मिलेगी, लेकिन वह मान ही नहीं रही है। यही कहा करती है कि अपने घर चल, माने अपने घर ले चलो, उसी झोपड़ी में ले चलो, वहीं रोटी खाऊंगी, यानी रोटी अगर खाऊंगी तो वहीं खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि झोपड़ी में से एक टोकरी मिट्टी लेकर उसी पर खाना पकाऊं। अब मेरे दिमाग में आया कि वह यहीं का खाना खाना चाहती है, तो मैं इसी झोपड़ी से एक टोकरी मिट्टी उठा ले जाती हूँ और उसी का चूल्हा बनाऊंगी और उसी पर पकाऊंगी और कहूंगी कि वहीं की मिट्टी तो है, उसी पे तो खाना बन रहा है और इसी पर खाओ, तो हो सकता है कि वह खाने लगे। और आगे कहती है कि इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी, यानी मुझे पक्का भरोसा है कि अगर यहाँ की मिट्टी का ले जाकर के मैं चूल्हा बनाऊंगी और उसी चूल्हे पर रोटी पकाऊंगी तो वह खाने लगेगी। तो आगे कहती है कि महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं, यानी आप बस आज्ञा दे दीजिए कि मैं यहाँ से केवल एक टोकरी मिट्टी, उससे आपका कुछ बनेगा बिगड़ेगा नहीं, बस एक टोकरी मिट्टी ले जाना चाहती हूँ। और जब एक टोकरी मिट्टी की बात थी तो श्रीमान ने आज्ञा दे दी, जाओ ले जाओ, एक टोकरी मिट्टी में क्या है। यह सुनकर वृद्धा माने वह बूढ़ी महिला झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हो आया, यानी उसको अपना फिर पुराना जमाना याद आ गया और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी कि यही अपना घर था, यही हमारा जीवन कटा है, यही हमारा पति और बेटा मरा है। सारी चीजें उसे याद आ गई और इन सबको याद करके वह रोने लगी। फिर कहते हैं कि अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई, माने हाथ में पकड़े पकड़े वह उसे ले आई। उसने क्या किया कि जो भी उसका आंतरिक दुख था, जो भी उसे दुख हो रहा था, उसने उसे संभाला किसी तरह और फिर टोकरी भरी। टोकरी भरी तो फिर हाथ से उठा करके वह झोपड़ी से बाहर आ गई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी कि महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। अब श्रीमान जी वहीं खड़े थे बगल में, देख रहे थे क्या निकाल रही है। जैसे ही बाहर आई तो वो उसे मिल गए, तो उसने उनसे फिर निवेदन किया हाथ जोड़ के कि महाराज थोड़ा सा हाथ लगा दीजिए कि मैं ये टोकरी उठा करके अपने सिर पर रख लूं। जमींदार साहब तो पहले बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में भी कुछ दया आ गई। यानी पहले उनको बहुत बुरा लगा कि लो ले भी जा रही है, मुझे से उठवाएगी भी, लेकिन उसने पैर पकड़ लिए, हाथ जोड़ने लगी, इन्हें उठा दीजिए, प्लीज उठा दीजिए, कृपया उठा दीजिए। तो उनके मन में भी थोड़ी दया आ गई। और वहीं अगल बगल काम कर रहे थे नौकर, किसी नौकर को न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े और वह स्वयं ही खुद ही टोकरी उठाने के लिए आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। अब जैसे ही उन्होंने टोकरी पर हाथ लगाया और उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि टोकरी तो अपनी जगह से हिले ही नहीं रही है और उस टोकरी को उठाना उनकी शक्ति के बाहर की चीज है। यानी उन्होंने पूरा जोर लगा लिया, जितनी ताकत थी लगा लिया, पर टोकरी तो टस से मस नहीं हुई। फिर क्या किए कि फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से एक हाथ भी ऊंची न हुई। कह रहे हैं कि इसके बाद तो वो और जोर लगा करके, जितनी ताकत थी उनके पास उतना जोर लगा करके उन्होंने टोकरी उठानी चाहिए, पर टोकरी जिस स्थान पर रखी थी उससे एक हाथ भी नहीं उठी, हिली ही नहीं। वह लज्जित होकर कहने लगे कि नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। अब उन्होंने फिर कहा अरे नहीं नहीं नहीं, ये टोकरी मुझसे उठेगी ही नहीं, मेरे बस की नहीं है टोकरी उठाना। जब उन्होंने यह कहा कि मुझसे नहीं उठेगी, तो यह सुनकर वृद्धा ने कहा कि महाराज नाराज न हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जब जमींदार साहब ने कहा कि नहीं, ये टोकरी, एक टोकरी मिट्टी मुझसे नहीं उठेगी, तो बुढ़िया ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज नाराज न हो, गुस्सा न हो, मैं कुछ कहना चाहती हूँ और मैं ये कह रही हूँ कि आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और जिस झोपड़ी को आप मुझसे ले लिए हैं उसमें तो ऐसी हजारों टोकरी मिट्टी पड़ी हुई है। तो जब आप एक टोकरी मिट्टी नहीं उठा पा रहे हैं,
तो ये जो हजारों टोकरी वाली मेरी झोपड़ी है, जिसमें हजारों टोकरी मिट्टियां पड़ी हुई हैं, आप अपने जीवन भर इसका भार कैसे उठाएंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए, सोचिए कि आपने मेरी झोपड़ी लेकर के अच्छा काम किया है। तो कहते हैं कि जमींदार साहब धन मद से, मद माने अहंकार होता है, तो धन मद से गर्वित होकर के, यानी अपने अहंकार और गर्व में होकर के अपना कर्तव्य भूल गए थे। यानी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो ये भूल गए थे। उन्हें गरीबों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, वो ये भूल गए थे। पर वृद्धा के उपर्युक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। लेकिन जब वृद्धा ने ये ऊपर वाली बात कही कि जब आप एक टोकरी नहीं उठा पा रहे हैं तो हजारों टोकरी मिट्टियों का भार आप जीवन भर कैसे उठाएंगे, तो यह सुनकर उनकी आंखें खुल गई, यानी उनकी बुद्धि लौट आई। यानी उनको बात समझ में आ गई कि वे बुढ़िया के साथ अन्याय कर रहे हैं। कृत कर्म का, कृत कर्म माने किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो कृत कर्म का पश्चाताप कर, यानी उसके लिए उन्होंने पश्चाताप किया और फिर वृद्धा से क्षमा मांगी और उस बुढ़िया से हाथ जोड़कर माफी मांगी और उसकी झोपड़ी उसे वापस कर दी। यानी बुढ़िया की बातें सुन करके जमींदार साहब का मन परिवर्तित हो गया और उन्होंने अपने किए हुए कार्य पर क्षमा मांगी और उसके बाद फिर उसकी झोपड़ी उसे वापस कर दी। कहानी के लेखक हैं माधवराव सप्रे। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी का उद्देश्य बहुत गहरा है। इसके मुख्य रूप से 3 बड़े संदेश हैं। पहला, अहंकार और सत्ता के मद का विरोध। कहानी दिखाती है कि धन और शक्ति के नशे में चूर इंसान कैसे अंधा हो जाता है। जमींदार को लगता है कि वह अपनी ताकत से सब कुछ खरीद या छीन सकता है, लेकिन बुढ़िया ने उसे एहसास कराया कि जब वह एक टोकरी मिट्टी का भार नहीं उठा सकता तो उस झोपड़ी की हजारों टोकरियों मिट्टी का पाप वो कैसे सहेगा। दूसरा संदेश है अपनी भूमि और जड़ों से जुड़ाव। बुढ़िया के लिए वह झोपड़ी सिर्फ मिट्टी का घर नहीं थी, बल्कि उसके मृत पति और बेटे की यादें थीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपनी मातृभूमि और अपनी जड़ों से इंसान का रिश्ता कितना अटूट होता है। और तीसरा संदेश है हृदय परिवर्तन और अंतरात्मा की आवाज। लेखक माधवराव सप्रे जी इस कहानी के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि हर इंसान के भीतर अच्छाई होती है। बुढ़िया के वचनों ने जमींदार के भीतर छुपे इंसान को जगा दिया, उसका अहंकार टूट गया और उसने अपनी गलती मानते हुए बुढ़िया की झोपड़ी वापस कर दी। यह कहानी हृदय परिवर्तन की एक बेहतरीन मिसाल है। तो उम्मीद है आपको माधवराव सप्रे जी की यह कहानी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने क्लास ग्रुप्स में शेयर कीजिए, अपनी जान पहचान वाले लोगों के साथ साझा कीजिए और हिंदी के ऐसे ही बेहतरीन शैक्षणिक वीडियो के लिए हमारे चैनल अक्षर हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपके पास इस पाठ से जुड़े हुए कोई सवाल हैं तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।